हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद पुष्पांजलि चालिया एंड आई एम पुष्पांजलि चालिया। आज हम लोग क्लास 6 के साइंस की बुक एनसीईआरटी उसका चैप्टर नंबर 12 बियॉन्ड अर्थ पढ़ेंगे। आई विल रीड लाइन बाय लाइन एंड एक्सप्लेन इट इन हिंदी ऑल्सो। तो लेट्स स्टार्ट। अब स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और मेरे साथ अगर पढ़ने बैठे हैं तो एक नोटबुक और एक पेंसिल हाथ में जरूर लीजिए, ताकि जो भी हार्ड वर्ड आए या इम्पॉर्टेंट लाइन आए उसको आप अंडरलाइन कर सकें। तो लेट्स स्टार्ट। दिस इज एनसीईआरटी बुक फॉर क्लास 6 साइंस चैप्टर 12। This chapter will explore the fascinating world beyond our planet and understand the solar system, planets and other celestial bodies। इस चैप्टर में हम लोग अर्थ के अलावा भी जो बियॉन्ड आवर प्लैनेट है, जो भी हेवनली बॉडीज़ हैं, सेलेस्टियल बॉडीज़ है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। रिलेटेड टू स्पेस, मूवमेंट ऑफ प्लैनेट्स, ये सब हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको स्टार्ट करते हैं। नुब्रा इज़ ए ब्यूटिफुल रीजन इन लद्दाख। नुब्रा एक जगह है लद्दाख में, बहुत ही सुंदर जगह। एन 11-year-old गर्ल यंग डॉल एंड हर ट्विन ब्रदर डॉर्जे लिव इन वन ऑफ द विलेजेस ऑफ दिस रीजन। एक 11 ईयर की बच्ची यंग डॉल एंड उसका ट्विन ब्रदर डॉर्जे, दोनों ट्विन हैं, यंग डॉल एंड डॉर्जे, वे वहाँ रहते थे। आप लोग कोई भी है क्या नुब्रा से? तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए नुब्रा इन लद्दाख। से द पिक्चर ऑफ नुब्रा इन लद्दाख। ये पहाड़ जो है वो स्टोन वाला पहाड़ है, बिल्कुल खड़ा पहाड़। दे लव देयर सराउंडिंग्स। उन दोनों को ही अपनी सराउंडिंग्स बहुत ही पसंद थी। द मैजेस्टिक माउंटेन पीक्स एंड द ग्लेशियर्स, बट देयर फेवरेट इज द नाइट स्काई व्हेन द एंटायर स्काई इज लिट अप विथ थाउजेंड्स ऑफ स्टार्स। ये देखिए, जो नाइट स्काई है बहुत तारों के साथ दिख रहा है, झिलमिल करता हुआ, तो ये पिक्चर उन्हें सबसे ज़्यादा पसंद था। द वेदर इन नुब्रा इज ऑलमोस्ट क्लाउडलेस। वहाँ पे क्लाउड होती ही नहीं है, बिल्कुल साफ स्काई रहती है हमेशा। विथ ऑलमोस्ट नो एयर और लाइट पोल्यूशन। लाइट पोल्यूशन वहाँ पे नहीं है। द नाइट स्काई इज वेरी क्लियरली विजिबल। रात को स्काई बहुत ही अच्छे से दिखता है। नाइट आफ्टर नाइट यंग डॉल एंड डॉर्जे ऑब्जर्व द स्टार्स एंड एक्सपीरियंस एन इमेंस सेंस ऑफ ऑ। उन्हें बहुत ही अमेजिंग लगा स्टार, आसमान को हमेशा ही वो ऑब्जर्व करते रहते हैं और बहुत ही अमेजिंग लगता है उन्हें। ग्रोइंग अप यंग डॉल एंड डॉर्जे हैव बीन हियरिंग इंटरेस्टिंग स्टोरीज अबाउट स्टार्स फ्रॉम देयर एल्डर्स। दे हैव हर्ड हाउ सम पर्टिकुलर स्टार इन द क्लियर skies help the caravans passing through Nubra in finding direction in the ancient days। और उन्होंने बहुत सारी कहानियाँ सुनी है इस स्काई के बारे में, स्टार्स के बारे में अपने एल्डर्स से। कैसे एक कारवान, मतलब जो खाना बदोश होते हैं, वे एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो एक कारवां को कैसे नुब्रा में स्काई ही मदद करती है डायरेक्शन शो करने में। दे वंडर हाउ फार अवे एंड हाउ बिग द स्टार्स आर। वे सोचते कि कितनी दूर में होंगे स्टार्स और कितने बड़े होंगे स्टार्स। दे ऑल्सो एंजॉय ट्राइंग टू फाइंड सम पैटर्न्स अमॉन्ग द स्टार्स दैट रिमाइंड देम ऑफ फैमिलियर ऑब्जेक्ट्स। हैव यू एवर लुक्ड एट द स्टार्स इन द नाइट स्काई एंड ट्राइड टू कनेक्ट देम विद इमेजिनरी लाइन्स, जस्ट लाइक डॉट्स एंड लाइन्स इन ए ड्राइंग। आप सभी लोग अपने नाइट स्काई को ऑब्जर्व कीजिए, आपको क्या लगता है, क्या दिखता है, ये ज़रूर मुझे कमेंट में बताइए। जहाँ पे पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन ज़्यादा है दिल्ली में, तो क्या होगा कि आपको शायद नाइट स्काई आजकल अच्छे से नहीं दिख रही होगी, लेकिन फिर भी जो भी आपको दिखता है वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। एक्टिविटी 12.1 लेट अस ड्रॉ। फिगर 12.2 shows bright stars in one part of the night sky। दिस इज 12.2 फिगर है उनके नाइट स्काई का। देखिए स्टार्स कितने अच्छे से दिख रहे हैं। लुक एट इट केयरफुली एंड ट्राई टू इमेजिन ए पैटर्न फॉर्म बाय ग्रुप्स ऑफ स्टार। इसमें पैटर्न बनाइए। ऐसा पैटर्न हमें स्काई का देखने को मिलता है। इन सबको कॉन्स्टिलेशन कहा जाता है। और कौन कौन से पैटर्न आपको दिख रहे हैं, बनाइए। Draw lines to connect the stars and make the pattern. Think of an animal or an object that is similar to the pattern drawn by you. Write its name near your pattern. जैसा भी आपको नाम लिखना है वही लिख सकते हैं पैटर्न बनाने के बाद। Repeat the above steps and make some more patterns. और भी पैटर्न्स बनाइए, चाहे एनिमल के हो या फिर पेड़ के हो, तो कुछ भी। Now think of an interesting story about your patterns. उसके बाद उस पैटर्न का
एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बनाइए। ये देखिए तो क्या बन रहा है, एक 2 बन गया है। फिर इसको अगर हम लोग आगे चढ़ते हैं तो देखिए यहाँ अगर हम मैच करते हैं, एक पेंगुइन भी कह सकते हैं। कुछ भी पैटर्न बनाइए आप लोग इसी तरह के। Compare your patterns with the patterns drawn by your friends. Are the patterns same or different? Narrate your story to others and listen to their stories. Do you notice that everyone's patterns, names and stories are different? Is it not fun? सबकी स्टोरी जो बनेगी, पैटर्न जो बनेगी डिफरेंट होगा। क्यों? सबने अपनी अपनी तरफ से देखने की कोशिश की है। जैसा जो सोचते हैं इस तरह का ही वे भी उसे डिफाइन करेंगे। स्टार्स एंड कंस्टिलेशंस। अब स्टार्स और कंस्टिलेशंस के बारे में 12.1 हम लोग स्टार्ट करेंगे। डू वी फाइंड पैटर्न्स अमंग द स्टार्स जस्ट फॉर फन और इज देयर सम यूज ऑफ दिस पैटर्न्स? पैटर्न्स क्या सिर्फ फन के लिए होती है या कोई यूजेस भी होती है? मेरे ख्याल से यूजेस होती है ना। एट नाइट व्हेन वी लुक अप एट द स्काई वी सी मैनी स्टार्स। सम स्टार्स आर ब्राइट एंड अदर्स आर डिम। स्टार्स शाइन विद देयर ओन लाइट। तो कुछ बहुत सारे स्टार्स हमको रात में दिखते हैं, कुछ बहुत ही शाइन करते हैं, कुछ कम शाइन करते हैं। और ये हमें पता है कि स्टार की अपनी लाइट होती है और सन का अपना लाइट होता है ना। सम ग्रुप्स ऑफ स्टार्स अपीयर टू फॉर्म पैटर्न्स विच आर लाइक शेप्स ऑफ फैमिलियर थिंग्स। कुछ फैमिलियर थिंग्स के पैटर्न की तरह ही पैटर्न में हमें आसमान में स्टार्स दिखते हैं। Long ago, when watching stars in the night sky was a favorite pastime of our ancestors, they identified these stars patterns with animals, things, or characters in stories. तो लॉन्ग एगो व्हेन वॉचिंग स्टार इन नाइट्स, वो जब पास टाइम हुआ करता था। अभी तो फ़ोन आ गए हैं हाथ में, उससे पहले टीवी आ गया था घर घर में, उससे पहले रेडियो आ गया था, लेकिन उससे भी पहले दादा दादी या अपने पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स के साथ स्काई देखने का काम ही पास टाइम हुआ करता था। तो तब उस स्काई को लेकर ही बहुत सारी स्टोरियाँ बनती थी। Many cultures had names of patterns based on their own stories. These imaginary shapes help them in recognizing stars in the sky. तो जो शेप्स अलग अलग दिखते हैं उसी से हम लोग स्टार्स को रिकग्नाइज करते हैं, मीन्स पहचानते हैं। Recognizing stars and their patterns was a useful skill for navigation in the olden times. तो पुराने ज़माने में पैटर्न जो रिकग्नाइजिंग स्टार्स एंड दे पैटर्न, हम लोग पैटर्न खोजते रहते थे कौन से स्टार्स एक साथ किस पैटर्न में है, और वही एक पास टाइम हुआ करता था। बिफोर द अराइवल ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी और इवन बिफोर द इन्वेंशन ऑफ द मैग्नेटिक कंपास, इट हेल्प पीपल पर्टिकुलरली सेलर्स एंड ट्रेवलर्स इन फाइंडिंग डायरेक्शंस एट सी और ऑन लैंड। जब मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं बनी थी और मैग्नेटिक कंपास भी नहीं बना था, तो जो सेलर्स है और ट्रैवलर्स है वो एक जगह से दूसरी जगह सामान लेके जाते थे, तो उन्हें स्टार्स द्वारा ही रास्ता या डायरेक्शंस पता करते थे। इट इज स्टिल यूज इन इमरजेंसीज एज ए बैकअप मेथड। अभी भी इमरजेंसी टाइम में बैकअप मेथड के रूप में यूज होता है। इन अर्लियर टाइम्स ग्रुप्स ऑफ स्टार्स फॉर्मिंग पैटर्न्स वे कॉल्ड कंस्टिलेशंस। तो पहले कंस्टिलेशन कहा जाता था ग्रुप्स ऑफ स्टार्स को। करेंटली द रीजन ऑफ स्काई विच इंक्लूड दिस ग्रुप्स ऑफ स्टार्स आर डिफाइंड एज कंस्टिलेशन। पहले ग्रुप ऑफ स्टार को कंस्टिलेशन कहा जाता था, अब जिस जगह में वो ग्रुप ऑफ स्टार होता है उसे कंस्टिलेशन कहा गया है। मीन्स कंस्टिलेशन वर्ड में चेंजेस आए हैं। However, since in constellations the pattern of stars are often the most prominent, लेकिन constellation चाहे वो जगह को कहे या फिर स्टार के ग्रुप को कहे, लेकिन पैटर्न ऑफ स्टार वही है। The term constellation is still commonly used for these groups of stars. क्योंकि हम लोग पहले से यूज़ करते आ रहे हैं constellation, तो अभी भी हम लोग कभी यूज़ करते हैं। Since different cultures denoted the constellation boundaries in different ways, an internationally agreed set of constellation boundaries were defined by the International Astronomical Union (IAU) in the early 20th century. 88 constellations were officially listed, thus dividing the entire sky into 88 regions. These regions of sky are now defined as constellations. क्या होता है कि डिफरेंट जो कल्चर्स होते हैं, कुछ आदिवासी होंगे जो जंगल में या फिर अमेज़न में रहने वाले आदिवासी होंगे, उन लोगों ने
अलग अलग नाम से कंस्टलेशन की बाउंड्री डिफाइन की थी, लेकिन अभी इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने कंस्टलेशन की बाउंड्री को 20th सेंचुरी में ही बना दिया है ऑफिशियली. Some constellations are shown in figure 12.3. The stars are joined by imaginary lines drawn for easy identification. Imaginary एक लाइन से उसे ज्वाइन करके दिखाया गया है. इसमें देखिए ये सीरीज कंस्टलेशन, ये जो रीजन है, इस रीजन को पूरा सीरीज कंस्टलेशन में बांधा गया है. तो पहले क्या होता था कि स्टार के ग्रुप को कंस्टलेशन कहा जाता, अभी पूरे रीजन को. Some people imagine that the hunter Orion followed by his dog constellation Canis Major. Orion का जो डॉग शेप में हमें दिखता था स्टार, is battling a bull constellation Taurus. वो एक बुल के साथ बैटल हो रहा है, उन दोनों का झगड़ा हो रहा है. Canis Major contains a star called Sirius. ये कैनिस मेजर है, इसमें एक स्टार है सबसे जो चमकने वाला है वो सिरिसस, विच इज़ द ब्राइटेस्ट स्टार इन द नाइट स्काई. वही सबसे ज़्यादा चमकने वाला है. इसी तरह से हम लोग स्टार्स को याद करते हैं. सम कंस्टलेशंस एंड स्टार्स, दिस इज़ द पिक्चर ऑफ सम कंस्टलेशंस एंड स्टार्स. बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए. The red lines indicate the pattern of stars, while the green lines indicates the region of sky. The lines are not seen in the sky and have been drawn only for easy identification. जो lines है green, उसको region को show किया है और red lines से constellation stars को मिलाया है, लेकिन ये lines imaginary है. In Indian astronomy, the term nakshatra is used to denote either a certain star or a group of stars, such as Ardra, a star called Betelgeuse in the Orion constellation. Orion constellation में अर्द्रा बोल के इसी स्टार को अर्द्रा कहा जाता है. हमारे एस्ट्रोनॉमी में हम लोग बहुत बिलीव करते हैं, isn't it? स्टार्स के ऊपर जब एक बच्चा जन्म होता है तब से हम लोग एस्ट्रोनॉमी को देखते हैं कि इस बच्चे के जन्म होने के टाइम में कौन सा स्टार किस अवस्था में कहाँ पे था. एंड कृतिका, ए ग्रुप ऑफ स्टार्स कॉल Pleiades in the Taurus constellation. एक कृतिका जो है ये रहा, Pleiades कहा जाते हैं, वैसे इंडियन नेम इसका कृतिका है. वो एक ग्रुप ऑफ स्टार्स को कहा गया है. Aldebaran, a star in the constellation Taurus, is known as रोहिणी. रोहिणी नक्षत्र हम लोग बहुत सुनते हैं. ये रहा. Two distinct patterns of stars, the Big Dipper and the Little Dipper, are shown in figure 12.4. ये रहा Big Dipper, ये है Little Dipper. The pole star appears stationary in the north direction, which helps to locate the north direction in the northern hemisphere. Northern hemisphere में north direction को pole star ही show करता है. ये रहा, जहाँ हमें pole star दिखेगा सबसे चमकता हुआ उसी दिशा में north pole होगा. The Big Dipper lies in the constellation Ursa Major, while the Little Dipper lies in the constellation Ursa Minor. In India, the Big Dipper is known as Saptarishi and the pole star is known as Dhruv Tara. इन दोनों के ऊपर कहानियाँ भी है. आप लोगों में से किसने सुना है जरूर बताइए. More to know, how can we identify some of these constellations in the night sky? कैसे आइडेंटिफाई करेंगे इसके शेप को लेकर. अपार्ट फ्रॉम कॉमन रीजनल स्टोरीज एसोसिएटेड विद स्टार्स इन द कॉन्स्टलेशंस, मैनी फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज और ट्राइबल्स ऑफ इंडिया ऑल्सो हैव देयर ओन स्टोरीज अबाउट देम. এইবোৰ দেখিছানে কনষ্টেলেশ্যন মানে আমি ষ্টাৰৰ গ্ৰুপটো বেয়া কথা কৈছিলোঁ, এতিয়া সেইকাৰণে কিতাপবোৰ চেঞ্জ হৈ যায়. আকৌ চিয়া কেনেকৈ পঢ়োৱা বা আকৌ লেচনবোৰ. अपार्ट फ्रॉम कॉमन रिलीजन स्टोरीज, आप लोगों ने किसने ध्रुव तारा के बारे में या सप्तऋषि के बारे में कोई भी स्टोरी सुनी है तो मुझे ज़रूर बताइए. अगर नहीं सुनी है तो आप लोग किसी से भी पूछिए या फिर बुक्स को ढूंढिए या फिर गूगल में सर्च करके ज़रूर पढ़िए. Many forest dwelling communities or tribes of India also have their own stories about them. For example, the 4 stars in the Big Dipper that approximately form a rectangle are viewed by tribal in central India as the grandmothers caught with the 3 thieves, other 3 stars stealing it. Fishermen along the Konkan coast imagine the 4 stars as a boat, with the last 3 stars as the neck of the boat. तो इस तरह की स्टोरियाँ बहुत ही मशहूर थी कि जो मध्य प्रदेश वगैरह से हमारे मिडिल इंडिया में जो हमें सुनने को मिलता है वो मदर्स
रेक्टेंगल व्यू है, कौन सा, बिग डिपर में जो रेक्टेंगल हमें दिख रहा है वो मदर्स कॉट, मीन्स मम्मी ने कॉट बिछाया हुआ है बच्चे को सुलाने के लिए, विथ 3 थीव्स। ये तीनों जो है वो थीव्स है, चोर है। अदर 3 स्टार स्टीलिंग इट, उस बच्चे को यहाँ से चुरा रहे हैं। नाइट स्काई वॉचिंग, अब नाइट स्काई को कैसे देखना है? इफ इट इज अ clear cloudless night, a large number of stars may be visible in the sky. If you stay in a big city, you may find that the sky is rarely clear and only a few stars are seen in the night sky. लेकिन अगर आप बड़े सिटी में रहते हैं तो आपको बहुत ही कम क्लियर स्काई देखने को मिलता होगा और नाइट स्काई ज़्यादा अच्छे से नहीं दिखती होगी। दिस इज़ ड्यू टू लाइट पॉल्यूशन, क्योंकि लाइट का पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा लाइटनिंग होती है, लाइट बहुत ज़्यादा जला रहता है। स्मोक एंड डस्ट, द प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव आर्टिफिशियल लाइट एट नाइट टाइम इज़ रेफर्ड टू एज लाइट पॉल्यूशन। ज़्यादा लाइट जला के रखना जैसे स्ट्रीट लाइट वगैरह, इसे लाइट पॉल्यूशन माना जाता है रात के समय। इन विलेजेस और एरियाज वेयर देयर इज़ लेस लाइट पॉल्यूशन, ए लार्जर नंबर ऑफ स्टार्स कैन बी सीन। जहाँ पे पोल्यूशन कम होता है, लाइट पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन कम होता है विलेज एरिया में, वहाँ पे स्टार्स ज़्यादा नंबर में दिखते हैं। ऑल्सो योर हाउस में बी सराउंडेड बाय टॉल बिल्डिंग्स एंड ट्रीज विच में ब्लॉक योर व्यू। आपके घर के आसपास की टॉल बिल्डिंग्स भी नाइट स्काई व्यू को ब्लॉक कर सकती है। द नाइट स्काई इज़ बेस्ट व्यूड फ्रॉम ओपन डार्क एरियाज, तो हम लोगों को आजकल पहाड़ में जानी पड़ती है, वहाँ जाने से हमें बहुत अच्छे से नाइट स्काई दिखती है। लाइट पोल्यूशन इज़ ग्रोइंग शार्पली ग्लोबली, लाइट पोल्यूशन जो है वो बहुत ही तेज़ी से हो रहा है आजकल। दिस इज रिड्यूसिंग आवर एबिलिटी टू एंजॉय एंड स्टडी ऑब्जेक्ट्स इन द नाइट स्काई। सम डार्क स्काई रिजर्व्स द पार्क्स हैव बीन एस्टेब्लिश अराउंड द वर्ल्ड। कहीं कहीं पर कुछ पार्क जो है वो रिजर्व करके रखती है नाइट स्काई को भी, लेकिन ज़्यादातर नाइट स्काई को हम लोग देख नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो पॉल्यूशन बढ़ गया है। लाइट पोल्यूशन द रिजर्व्स इज कंट्रोल टू प्रिजर्व डार्क स्काइज फॉर रिसर्च। There are a few organizations which are working to educate people about reducing light pollution. कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जो कि लाइट पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए भी लोगों के पास जा के समझाते हैं। लेकिन अभी हम लोग साइंस की दुनिया में रहते हैं, टेक्नोलॉजी की दुनिया में रहते हैं, लेकिन फिर भी हमें अपने एनवायरनमेंट के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। हमारे पास करंट है, लेकिन हमें रात को जितना हो सके करंट को ऑफ करके रखनी चाहिए ताकि लाइट पोल्यूशन कम हो सके। Can we try to find any constellation or star of our choice on any night from our location? क्या आप लोगों ने कभी भी कोई भी constellation और या फिर कोई भी स्टार अपने लोकेशन से देखा है? Not all stars and constellations are visible from the places on earth and all nights in a year. लेकिन हमारे यहाँ पे दिखता है, हमें सप्तऋषि का constellation दिखता है। मैं रीजन के बारे में नहीं, मैं तो स्टार के बारे में बोल रही हूँ। और पोल स्टार दिखता है, आप लोगों को भी दिखेगा और मुझे ज़रूर कमेंट में बताइए। For example, the pole star is not visible from the southern hemisphere of Earth. लेकिन southern hemisphere of Earth में pole star नहीं दिखता है। To identify a star or a constellation, you need to know how a particular constellation looks like and where to look for it in the night sky. कौन सी दिशा में हमें देखना है, पर्टिकुलर कॉन्स्टलेशन किस तरह का दिखता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है, तभी हम लोग कॉन्स्टलेशन को खो सकते हैं। टू गेट फैमिलियर विद द पैटर्न ऑफ कॉन्स्टलेशन यू मे यूज़ इमेजेस सच एज फिगर 12.3 एंड 12.4 जो कि हम लोग देख कर आए हैं। To find out when and in which portion of the sky a star or a constellation will be visible from your location, you may take the help of sky mapping apps that can be downloaded on a mobile phone or other online resources. आजकल sky mapping apps निकलने लगा है, तो आप लोग कभी भी अगर खुले जगह में जा रहे हैं या बीच वगैरह में जा रहे हैं तो आप लोग देखने की जरूर कोशिश करें, लेकिन बीच में भी शायद पोल्यूशन हो सकता है, लाइट पोल्यूशन। Sky Map is a very handy app for identification of stars. Sky Map सब लोग डाउनलोड कर सकते हैं constellation and planets from mobile phones. Stellarium is another such app. The computer version of Stellarium is free for download and has many features. आप लोग इसे डाउनलोड करके कैसे स्टार को हम लोग पहचान सकते हैं, इसे जरूर देखिए एक बार। Next we will continue in the next video. बिकॉज ये मेरा बहुत बड़ा हो गया, और अब तक आप लोग स्काई को देखने की कोशिश कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आप लोगों ने स्काई को देखा तो आपने क्या ऑब्जर्व किया है।
ओके, थैंक यू। मैं नेक्स्ट वीडियो कल फिर डालूँगी। थैंक यू।